Morning class. Today we are going to study adverbs and degree of comparison. But before that, I would like to tell you the syllabus of annual exam. So kindly note it. In honeycomb, the chapter will come the story of the cricket. And the story of the cricket, chapter number 10. And a bicycle in a good repair, chapter number 9. The poem Garden Snake Will Come also. ऐसा करो बच्चों, मैं तुम लोगों को अभी लिख करके सिलेबस दे दूंगी क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। मैं तुम लोगों को लिख करके दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। मैं अभी तुम लोग हाँ व्हाट्सएप पे मैं अभी लिख करके दे दूंगी। अभी मैं नोट कराऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एडवर्ब्स। क्लास, एज यू नो दैट व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज दैट वर्ड which tells the quality of the action, which tells the quality of the action, कि जो किसी तरीके से ये बताए कि काम हो किस मैनर में रहा है और हो कहाँ रहा है, कितनी बार हो रहा है। तो जो कुल मिलाकर क्या हुआ कि एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है वो एडवर्ब्स होता है, ठीक है। एडवर्ब्स तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नया नहीं है एडवर्ब्स में बताने वाला, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक हल्का ब्रीफ दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस के एग्जांपल लूंगी, आपके एक्सरसाइज ए से ही लूंगी। पहला है, जो मेन हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एडवर्ब्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि एडवर्ब्स होता क्या चीज है। तो आपका सेंटेंस है द रैबिट डिसअपीयर्ड। Wait. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So the sentence is, the rabbit disappeared quickly behind the bushes. Quickly behind the bushes. So you see in the sentence that what is the subject? Rabbit. And what is the verb? Disappeared. And how the rabbit disappeared. If we questions that how the rabbit disappeared, so you see that the answer will come as quickly. How it disappeared? He quickly disappeared. मतलब किस तरीके से, तो मैनर क्या हुआ आपका? क्विकली। ये मैनर ही क्या है आपका? एडवर्ब है। क्या है आपका? एडवर्ब है। अब एक और सेंटेंस देती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। The Millennium Park is quite nice for meetings. अब देखो इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और इसमें आप लोग देख रहे हो कि किसी चीज की क्वालिटी की बात करी है। जैसे कि मैं बोलूं आई एम अ टीचर, ठीक है। आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में क्या है? आपका वर्ब क्या है? यहाँ पर आपका वर्ब है इज और आपका सब्जेक्ट क्या है? द मिलेनियम पार्क। अब इस सेंटेंस में देखो आप, द मिलेनियम पार्क इज क्वाइट नाइस फॉर द मीटिंग। सीधी सी बात है, यहाँ नाइस है, ये क्या है? नाइस है, सुंदर है। तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव में भी कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव की भी वो बता रहा है कि वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्वाइट नाइस का मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो है, अच्छा होना इज लाइक आपका एडजेक्टिव बता रहा है, लेकिन अगर कहते हैं बहुत अच्छा है
तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि कोई चीज नाइस है लेकिन कितनी नाइस है, मतलब उसकी डिग्री क्या है, डिग्री मतलब वो कितना ज्यादा नाइस है। तो उससे वो किस वर्ड से पता चल रहा है, क्वाइट वर्ड से पता चल रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई कि एडवर्ब जो होता है वो 3 होते हैं, मतलब एडवर्ब 3 तरीके के होते हैं, मतलब होते तो 10 तरीके के हैं, लेकिन जो मेनली उनकी पहचान है वो मैं बता दे रही हूँ। पहली चीज तो वो जो एक्शन के बारे में बताते हैं, दूसरा वो जो एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, और उसके अलावा कभी कभी एडवर्ब भी एडवर्ब के बारे में बताते हैं। फिर से सुन लो, कभी कभी एडवर्ब जो होते हैं वो एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, कई बार वो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं, और कई बार खुद के एडवर्ब को भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर यहाँ सेंटेंस लिखा होता द रैपिड डिसअपेयर्ड, यहाँ होता वेरी क्विकली, तो क्या कहते हैं, ये दोनों ही एडवर्ब होते। क्या होते हैं, दोनों ही एडवर्ब होते। क्यों, क्योंकि एक जो कि इस एक्शन के बारे में बता रहा है, और एक ये जो एक्शन कैसे हो रहा है उसकी डिग्री क्या है, बहुत ज्यादा क्विकली, वेरी क्विकली, मतलब इट इज टेलिंग अबाउट द डिग्री ऑफ द एडवर्ब, so that degree will also be an adverb. So how, what we have to know about it, that the adverb is a word that describes or modifies a verb, an adjective and another adverb. So class, have you understood about the adjective, adverb? Can I move? Yes, ma'am. Okay. So you see that if we talk about the kinds, of adverbs, so let's list them. So adverbs of manner. So first one is manner, like quickly, happily. These are the manners. These are manners of adverb of manner. Number two is the place, adverb of place. अभी सबके आगे adverb लिखा होगा, ठीक है, adverb of place. अब ऐसा place जहां से हमको, देखो कुछ place तो ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है, जैसे मैं कहूँ कि क्या कहते हैं इन द पार्क, और ये सब होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लेस भी होते हैं जो डिफाइंड नहीं होते, जैसे कि मैं कहूँ हेयर, देयर, है ना, ये सारे क्या हो गए आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए, लाइक हेयर एंड देयर, ये हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए कि एक्शन हुआ कहाँ। जैसे मैं कहूँ कि कम हेयर, तो यहाँ पर ये हेयर क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि एक्शन को होना कहाँ है, एक्शन को होना कहाँ है, और ये कोई नाउन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कोई टाइम तो डिफाइंड होता है, लेकिन कभी कभी टाइम अनडिफाइंड होता है। जैसे मैं कहूँ यस्टरडे, टुडे, एंड ये सारे जो होते हैं ये आपके एडवर्ब्स हो गए, ठीक है। टुमारो, जैसे मैं कहूँ कि द प्लम्बर विल कम टुमारो, अब ये एक्शन कब होने वाला है, टुमारो, कल होने वाला है, लेकिन टुमारो नाउन नहीं होता। टुमारो क्या नाउन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि टुमारो जो है वो हमेशा बदलता रहता है। आज के लिए टुमारो कब होगा, कल होगा, और कल के लिए टुमारो कब होगा, डे आफ्टर टुमारो वाला होगा। तो क्या हो गया इसका मतलब कि ऐसा टाइम जो कि फिक्स नहीं होता है वो एडवर्ब में आ गया, ठीक है। तो जैसे आपका कौन सा हो गया यस्टरडे, मैं एक ही एग्जाम्पल लिख रही हूँ, बाकी आप समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मैंने बताया है कोई चीज कितनी मात्रा में हो रही है, मैंने अभी बताया था ना वेरी क्विकली, जैसे क्या हो गया वेरी क्विकली, क्वाइट, ये सब क्या है डिग्री बताते हैं किसी एक्शन, ये एक्शन हो कितना रहा है, वो क्या हो जाएगा वेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा
वेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है। जैसे मैं कहूँ ट्वाइस, जैसे मैं कहूँ द सेंटेंस इज दैट यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना। तो यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, अ डे तो क्या हो गया आपका कि भाई फिक्स है, अ डे क्या हो गया, नाउन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन कितनी बार दिन में, 2 बार, ट्वाइस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ये सब क्या है, ये सब फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार हुआ। अब जैसे वंस होता है, ये भी क्या होता है आपका, ये भी एक डिग्री ही है, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी ही है, तो ये भी क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे कि वेयर, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्लेस ही बताता है ना, तो ये प्लेस तो डिफाइंड है हेयर एंड देयर, लेकिन एडवर्ब जो होते हैं उसमें जैसे वेयर आता है। अब कहोगे मैम ये तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जब वेयर का यूज होता है तो उसमें आप लोग देखोगे कि वेयर किसी भी प्लेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाएगा वहां पर। जैसे मैं कहूंगी कि इट इज द प्लेस वेयर आई गॉट मैरिड, ये वो प्लेस है जहां मेरी शादी हुई थी। तो यहाँ पर वेयर आई गॉट मैरिड में वेयर वर्ड जो है वो एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, वो एकदम नाउन की तरह वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वेयर काम करेगा वो एक्ट की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह पे एक्शन को डिफाइन करेगा। क्या करेगा वो, एक्शन को डिफाइन करेगा। जैसे सेंटेंस है आई कैन नॉट फाइंड द हाउस वेयर माई आंट लिव्ड अर्लियर। अब देखो सेंटेंस ही अजीब है, सेंटेंस एक तो नेगेटिव है, पहली बात तो ये है कि सेंटेंस ही नेगेटिव है। कह रहा है कि आई कैन नॉट फाइंड द हाउस, मैं उस घर को नहीं खोज पा सकता हूँ, वेयर माई आंट लिव्ड अर्लियर, जहाँ मेरी मतलब मेरी जो आंट थी वो रहती थी। यहाँ पर क्या वो जगह फिक्स है, क्या वो जगह फिक्स है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो वो आदमी उस जगह को ढूंढ ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर वो जगह एक फिक्स होती, वो जगह फिक्स होती तो वहां पर वो नाउन बन जाता या वो प्रोनाउन की तरह वर्क करता। लेकिन यहाँ ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में निगेटिविटी है। पहली चीज कि ये बता रहा है कि मैं उस जगह को खोज ही नहीं सकता, इसका मतलब वो प्लेस इज नो वेयर है मेरे लिए, मेरे लिए क्या है वो प्लेस, नो वेयर है, मैं उस प्लेस को खोज ही नहीं पाया, ठीक है, मतलब वो प्लेस अवेलेबल नहीं है मेरे पास। दूसरा दिया हुआ है शी कैन नॉट रिकलेक्ट, वेयर भी होता है इसमें, व्हेन भी होता है, और तीसरा आपका व्हेनेवर भी होता है, ठीक है, व्हेनेवर और वाई भी होता है। लेकिन ये सब जब भी यूज होंगे सब निगेटिविटी में यूज होंगे। कहाँ यूज होंगे, निगेटिविटी में यूज होंगे। जैसे वेयर मैंने बताया कि जब हमें प्लेस का पता ना हो तो हम वेयर का यूज करेंगे। दूसरा जब हमें समय का पता ना हो, कि जैसे मैं कहूंगी कि आई डोंट नो व्हेन आई वोक अप, मुझे नहीं पता मैं कब जागी। अब आपको तो समय पता ही नहीं है ना, तो हाउ कैन यू टेल दैट। सो if the time is not the time is not available with you, the time आपको पता ही नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, you don't have the knowledge of it, तो क्या करोगे, वहां पर वो एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। तीसरा है आपका whenever, पता नहीं कब हुआ। whenever का मतलब ही होता है पता नहीं कब हुआ। तो जैसे मैं कहूँ कि काइंडली पिंग मी, काइंडली कॉल मी whenever you go, अभी आपको टाइम ही नहीं पता है तो मुझे फोन करना जब भी तुम्हें जाना हो, जब तुम मुझे फोन करना जब भी तुम्हें जाना हो। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो आदमी खुद ही ऑप्शन दे रहा है कि उसे नहीं पता है कि वो कब जाने वाला रहेगा, लेकिन वो जब भी जाएगा वो उसे बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। दूसरा आपका वाई दिया हुआ है। वाई मतलब यहाँ पर अगर आपको रीजन नहीं पता है, जैसे मैं कहूँ कि वाई शीला स्टील्स माई थिंग्स, नहीं, शीला I don't know
वाई शीला स्टील माई थिंग्स, मैं नहीं जानता क्योंकि शीला मेरे सामान क्यों चुराती है। तो यहाँ पर वाई जो वर्ड है ये एक तरीके से क्या कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, ये बताने के लिए कि उस आदमी को वो रीजन पता ही नहीं है। ठीक है, वो रीजन पता ही नहीं है, वो समय पता ही नहीं है, वो प्लेस हमें पता ही नहीं है। तो समझ जाओ कि जब हमें रीजन ना पता हो, जब हमें प्लेस ना पता हो या टाइम ना पता हो या कह सकते हो कि इनडेफिनिट हो, देन वी यूज रिलेटिव एडवर्ब। सो क्लास, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एडवर्ब? कैन आई मूव? हाँ बेटा, हाँ Ma'am, could you explain me with the definition? Definition is that relative adverbs are words like where, when and why and so on. They modify a word and refer back to a thing or a person that the pronoun refers to. सेम चीज दी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दे मॉडिफाई अ वर्ड, वो किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं, एंड रिफर बैक टू अ थिंग और अ पर्सन दैट द प्रोनाउन रिफर्स टू। जिस चीज को प्रोनाउन बताता है, जिस चीज को प्रोनाउन डिफाइन करता है, उस जगह पर अगर प्रोनाउन उसे रिफर ना कर पाए या प्रोनाउन उसके बारे में ना बता पाए तो वहां पर हम एडवर्ब का यूज करते हैं। अभी इतनी देर से मैं यही बता रही थी बेटा कि प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हमें समय का पता होता है या हमें टाइम का पता होता है, लेकिन जब हमें समय, टाइम, प्लेस का पता नहीं होता है तो हम उस जगह पर किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका, एडवर्ब। ठीक है, चलो आगे है नेक्स्ट आपका, किसके बारे में बता रही थी मैं, हाँ, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में बता रही थी। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो शुरुआत में चालू होते हैं। कहाँ होते हैं, शुरुआत में। जैसे कि देखो आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो फॉर पिकनिक, वेयर डू द चिल्ड्रन गो फॉर द पिकनिक। इस सेंटेंस में जो वेयर है ये क्या है आपका, यही वेयर जब रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होगा वहां पर हमें प्लेस का पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में आप देखोगे जैसे वर्ड लाइक इंटरोगेटिव एडवर्ब्स लाइक हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ लॉन्ग, व्हाई, these word will be adverbs used as adverbs and are used for asking question about time, place, manner, quality, reason and frequency। फिर से सुन लो, time, place, manner, quantity, reason and frequency of an action। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम place पूछ रहे हैं तो where का यूज हो रहा है। अगर हम place, ये तो place है, अगर हम time पूछेंगे तो किसका यूज करेंगे, when का यूज करेंगे। ठीक है, हम जब मैनर का यूज करेंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हाउ। ठीक, इसके बाद हम जब क्वांटिटी पूछेंगे तो क्या यूज करेंगे, हाउ मच। ठीक, जब हम क्वांटिटी में हाउ मच और हाउ मेनी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, हाउ मच इज यूज्ड इन uncountable subject and how many is used for the countables। Okay, next quantity, next is reason। if we don't know the reason of the action, why did you do this to me, it means why did, यहाँ पर कारण पूछ रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रीजन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। ठीक है, और why। इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं पूछूं कि राहुल कितनी बार स्कूल आया तो मैं कहूंगी हाउ मेनी टाइम्स राहुल केम टू द स्कूल, या हाउ मेनी टाइम्स डिड राहुल कम टू स्कूल। तो ये दो तरीके के मैंने आपको बताया, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कि कितनी बार आया।
तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन। ये भी होता है कि हाउ ऑफन भी लोग लिखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स भी लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। और कब तक हुआ, इसके लिए भी यूज होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी में ये भी हुआ कि कब तक, जैसे हाउ लॉन्ग इट विल रन, ये कब तक चलता रहेगा, मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, टाइम पीरियड पूछ रही हूँ। तो टाइम पीरियड भी क्या हुआ, टाइम पीरियड भी पूछने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स आर लाइक, जैसे सेंटेंस होते हैं, इसमें दो ही होते हैं, इसको लर्न कर लो, हाउ एंड व्हाट। मैं अलग से लिख देती हूँ, इसमें उतना क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज सेल्फ एक्सक्लेमेटरी, इट इज एक्सक्लेमेशन। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोग जानते ही हो, जिसमें हुर्रे एंड ब्रावो इन सब का यूज किया जाता है। उसके अलावा कई बार हम किसी चीज को देखकर क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। When something looking is very beyond to our imagination, then also we use the exclamatory adverbs. Like how beautifully. The sentence is how beautifully she danced. So the sentence is how beautifully she danced. So you see that how word is written and it is asking about the manner. It is telling about the manner. How beautifully, it must very beautifully. It means that very beautifully. Okay. So how beautifully she, लेकिन यहाँ पर word कौन सा यूज किया है, इंटेरोगेटिव वाला यूज किया है। लेकिन इस सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है, इसकी मीनिंग निकल रही है, ये भले ही इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या निकल रही है कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस लड़की ने डांस किया। तो ये भले ही इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन इसकी मीनिंग पॉजिटिव है। इसकी मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है। और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को में जो हाउ और व्हाट का यूज होता है, वो सभी एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब में आते हैं। लाइक जैसे मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, माने ये मैंने यहाँ पर बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या कह रहे हैं, हम, मेरे कहने का मतलब है कि बिल्डिंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। तो ब्यूटीफुल लिखना था, ब्यूटीफुल ही हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से ये जो वर्ड व्हाट है और ये हाउ है, ये दोनों वर्ड एक तरीके से क्या हो गए, आपके एडवर्ब हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी डिग्री को बता रहे हैं। फिर वही चीज आ गई कि ये एक्शन, इट मींस वर्ब की क्या कर रहे हैं, डिग्री को बता रहे हैं। कोई चीज ब्यूटीफुल तो है, लेकिन बहुत, हाउ ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। दूसरा क्या लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पे भी वर्ड नहीं बताया हमें, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, डिग्री बताई जा रही है ना कि वो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो यहाँ पे डिग्री बताने की वजह से ये जो वर्ड व्हाट है, ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन एंड निगेशन मतलब जैसे मानो कि आप किसी चीज को, कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे कोई डाउट कहता है कि जैसे कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस थिंग फॉर मी, तो आप क्या बोलोगे, यस श्योर आई कैन डू इट फॉर यू, आई कैन श्योरली डू इट फॉर यू। ये भी एक सेंटेंस होता है कि आई कैन श्योरली डू इट फॉर यू, या तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली आई विल डू इट फॉर यू। और जैसे मैं कहूंगी, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, ये मैनर के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन हम उसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, हम कितने ज्यादा तत्पर हैं उस काम को करने के लिए, या हम बिल्कुल तत्पर नहीं है। जैसे मैं कहूंगी, कोई मुझसे पूछता है कि आप डांस करेंगी पर मेरा करने का मन नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑब्वियसली नॉट, मैं बोलूंगी ऑब्वियसली नॉट, मतलब निश्चित ही मैं नहीं कर पाऊंगी। और जैसे मैं कहूंगी हाँ मैं कर दूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, सर्टेनली, ऑब्वियसली,
डेफिनेटली, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे आपके अफर्मेशन और निगेशन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अफर्मेशन एंड निगेशन में आ जाएंगे। उसके अलावा जैसे आप लोग नॉट यूज करते हो, जैसे मैं कहती हूँ ना आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, तो यहाँ पर हैव क्या होता है आपका? यहाँ पर हैव आपका होता है ऑक्सिलरी। क्या होता है आपका? ऑक्सिलरी, मतलब कि आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? नॉट जोड़ देते हैं। एक निगेशन वर्ड जोड़ते हैं ना, जब हमें निगेटिव वर्ड बनाना होता है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में जो नॉट का यूज होता है वो क्या होता है आपका सेंटेंस में? वो एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये अपने दिमाग में आप लोग नोट कर लो, ये एग्जाम में अभी से नहीं बाद तक आएगा आप लोग के, कि सेंटेंस में जो निगेशन वर्ड नॉट होता है वो क्या होता है आपका? वो एडवर्ब होता है। आप पूछो क्या पूछ रहे हो? Ma'am, can you explain this one again? Yes beta, I am explaining. Wait, listen to me completely. Adverbs of affirmation, एक तो ये हुआ कि हाँ मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा और हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये दोनों सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है कि एक सेंटेंस में वो कह रहा है कि हाँ वो पॉजिटिव है उस काम को करने के लिए, और दूसरे वाले में क्या कह रहा है? नहीं मैं नहीं करूंगा, तो इसका मतलब वो निगेटिव है उस काम को करने के लिए। तो दोनों सेंटेंस में जिसमें आप फॉर्मली कह रहे हो कि हाँ मैं उस काम को करूंगा, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? आई विल डेफिनेटली डू, एक ये वर्ड यूज करेंगे। दूसरा यूज करेंगे हम सर्टेनली। दूसरा हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑब्वियसली। ये भी यूज करते हैं लोग आजकल, फैशन में है, लेकिन अभी इसको एकदम कंफर्म नहीं माना गया है। ठीक है, ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, लेकिन लोग इसे मतलब समझ जाओ कि इसे लोग एज अ मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन दोनों जो है ये बिल्कुल क्या है? कंफर्म है कि ये दोनों वर्ड्स आपके क्या है? अफर्मेशन बता रहे हैं। किसी सेंटेंस में अगर आप लिख दो आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, मतलब कि हाँ वो बिल्कुल एकदम कंफर्म है कि वो पार्टी में आएगा। दूसरा आई विल सर्टेनली कम टू द पार्टी, मतलब हाँ वो कह रहा है कि वो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव एडवर्ब। अब सोच रहे होगे तुम लोग कि मैम हर सेंटेंस में तो डेफिनेटली और सर्टेनली नहीं लगाया जाता। बिल्कुल सही, हर सेंटेंस में डेफिनेटली और सर्टेनली नहीं लगाया जाता, फिर भी वो सेंटेंस अफर्मेटिव माना जाता है। यस यस, सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात इसकी आ रही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप किसी को प्रॉमिसिंग वे में बोलते हो कि आई विल डेफिनेटली कम, आई विल सर्टेनली कम, तो वहां पर क्या होता है? आप अफर्मेशन के साथ साथ क्या कर रहे हो? एम्फेसाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एम्फेसाइज कर रहे हो अपने अफर्मेशन पर, मतलब कि अपने सही होने पर आप क्या कर रहे हो? एक प्रॉमिसिंग वे बोल रहे हो। प्रॉमिसिंग वे में जैसे कि डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग वे हो गया, सर्टेनली एक प्रॉमिसिंग वे हो गया। अगर आप प्रॉमिसिंग वे का यूज करोगे, ये मैनर ही तो है एक तरीके से कि मैं आऊंगा, लेकिन कैसे? डेफिनेटली जरूर आऊंगा, सर्टेनली जरूर आऊंगा। आऊंगा वो तो है कि वो एक्शन है। अगर मैं कहूँ कि मैं आऊंगा, तो ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं डेफिनेटली या सर्टेनली लगा देता हूँ या मैं लगा देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब का काम भी करेगा और उसके अलावा एक प्रॉमिसिंग वे और एक प्रॉमिसिंग मैनर का यूज करेगा। और मैनर का यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली जब भी मैनर की बात आई तो वो सेंटेंस एडवर्ब हो जाएगा। सॉरी, सेंटेंस करिए, वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज दी हुई है बुक में, आप एक्सरसाइज खुद करोगे। मैं एक भी एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी क्योंकि क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक तुम लोग एडवर्ब्स पढ़ते आ रहे हो, और अब मैं एक्सरसाइज बताऊंगी तो वो मेरे लिए बहुत ही उसकी बात होगी, समझ गए हो तुम लोग? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी आप लोग को एक्सरसाइज, और आप लोग खुद सॉल्व करोगे। और कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन बताऊंगी और आप लोग अपने आप को सेल्फ एवेलुएट कर लेना। ठीक है, और आप लोगों ने अगर कर लिया होगा तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगी आपका। ठीक है, और मैं आंसर बता भी दूंगी आफ्टर इन व्हाट्सएप क्लास। ओके, नेक्स्ट इज आप लोगों का होमवर्क क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, सी एंड डी
E, F. These are the homework for your today. Tomorrow we will talk about the position of adverbs. कल तो खैर 26 जनवरी ही है, तो कल मैं नहीं बता पाऊंगी, कल तो पढ़ा भी नहीं पाऊंगी. In the next class on Thursday we will talk about position of adverbs, formation of adverbs, adverbs and adjective, degree and comparison. Then it will be completed. Then preposition will start. Preposition is very easy. Then your course will be end. Excuse me. After preposition, your course will be end. Okay? Yes, ask. What do you want? Now when will give us the syllabus of English? Beta, I will let you know. After this period, it means after second period, I will write the syllabus and I will send it on your group. Okay? So don't worry about the syllabus. It's my work. It's my task. So I will complete on time. Okay? So don't worry. You don't have to worry about it. Okay.